अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी कशीदगी एक ऐसे नाजुक मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां सदर ट्रंप को सिर्फ अस्करी नहीं बल्कि कानूनी और सियासी रुकावटों का भी सामना है। ट्रंप के पास ईरान जंग से मुतालिक फैसले के लिए जुमा 1 मई की डेडलाइन है। 60 दिन की आईनी हद खत्म होने के करीब है। कांग्रेस की मंजूरी गैर यकीनी है और खुद रिपब्लिकन पार्टी के अंदर इख्तलाफात अब खुलकर सामने आ रहे हैं। ऐसे में जंग जारी रखना पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल हो गया है। ताहम माजी में ओबामा ने लिबिया में 60 दिन के बाद भी कार्रवाई जारी रखी। ट्रंप यमन जंग में करारदाद वीटो कर चुके। अमरीकी जंगी कानून वॉर पावर रेजोल्यूशन के मुताबिक सदर बगैर कांग्रेस की मंजूरी के सिर्फ 60 दिन तक फौजी कार्रवाई जारी रख सकते हैं। ये मुद्दत 2 मार्च 2026 को कांग्रेस को बाज़ाब्ता इत्तला देने के बाद शुरू हुई और 1 मई को खत्म हो रही है, जिसके बाद ट्रंप को लाजमन कोई फैसला करना होगा। कानून के मुताबिक सदर के पास 4 रास्ते हैं। कांग्रेस से जंग की मंजूरी हासिल करें, फौजी इनखला शुरू करें, महदूद 30 रोजा तौसी लें जो सिर्फ इनखला के लिए है, जंग जारी रखने के लिए नहीं, या कानून को नजरअंदाज करें। ताहम हर ऑप्शन अपने साथ सियासी और आईनी खतरात रखता है। डेमोक्रेटिक अरकान पहले ही इस जंग को गैर कानूनी करार दे चुके हैं और ट्रंप के इस मौक़िफ़ को मुस्तरद करते हैं कि ये कार्रवाई अमरीकी मुफाद और इत्तेहादियों खुसूसन इसराइल के इज्तिमाई दिफा के लिए जरूरी थी। डेमोक्रेट्स ने वॉर पावर्स रेजोल्यूशंस के तहत जंग खत्म करने या महदूद करने की 5 बार कोशिश की। मार्च और अप्रैल 2026 में हर बार सेनेट में वोट तकरीबन पार्टी लाइंस पर हुआ। सिर्फ एक रिपब्लिकन कैंटकी से सेनेटर रेड पॉल ने हर बार डेमोक्रेट्स के साथ वोट दिया। वो जंग के सख्त मुखालिफ और कांग्रेस की वॉर पावर्स की हिमायत करते हैं। एक डेमोक्रेट पेंसिल्वेनिया से जॉन फेटरमैन ने रिपब्लिकन के साथ वोट दिया। दूसरी जानिब रिपब्लिकन पार्टी, जो अब तक ट्रंप का दिफा करती रही, 60 दिन की हद के बाद तकसीम का शिकार होती नजर आ रही है। कांग्रेस की मजमूई साख्त के मुताबिक ऐवान नुमाइंदगान में 435 नशिस्तें और सेनेट में 100 नशिस्तें हैं, यानी कुल 535 अरकान। किसी भी बड़ी जंगी मंजूरी के लिए सादा अक्सरियत दरकार होती है, यानी ऐवान नुमाइंदगान में कम से कम 218 और सेनेट में 51 वोट। बज़ाहिर रिपब्लिकन अक्सरियत रखती है, मगर मसला ये है कि पार्टी के अंदर मुकम्मल इत्तेफाक मौजूद नहीं। चंद अहम रिपब्लिकन रहनुमा पहले ही वाज़ेह कर चुके हैं कि वो 60 दिन के बगैर कांग्रेस की मंजूरी के जंग की हिमायत नहीं करेंगे। मिसाल के तौर पर सेनेटर जॉन कर्टिस ने साफ कहा कि वो इस हद के बगैर फौजी कार्रवाई की हिमायत नहीं करेंगे, जबकि हाउस फॉर अफेयर्स कमेटी के चेयरमैन ब्रायन मार्श ने भी इंदिया दिया कि अगली वोटिंग में नताइज मुख्तलिफ हो सकते हैं। अलास्का के सेनेटर लीजा मर्कोस्की भी एक बाकायदा कानूनी मंजूरी तैयार करने पर काम कर रही हैं, जिससे जाहिर होता है कि अंदरूनी इख्तलाफात बढ़ रहे हैं।